जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिकम गुरुजी में। साथियों, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो आपके सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो आपका लगभग क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, इतनी गारंटी है मेरी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन पर ऑल करके प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो आपका टैग वर्ड। देखिए, टैग वर्ड को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। ये एक ऐसा वर्ड सब होता है जिसके थ्रू आप आंसर को, मतलब ऑप्शन के थ्रू ही आप क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि टैग वर्ड यदि आपको बता देगा कि कोई जो क्वेश्चन का आंसर है वो आंसर नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये आपको बता देगा। कोई भी क्वेश्चन वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये आपको तुरंत वो बता देगा। ठीक है, तो इसी टैग वर्ड के बारे में हम बात करने वाले। एक होता है आपका पॉजिटिव टैग वर्ड, एक होता है आपका नेगेटिव टैग वर्ड। पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड आपको सीधे बता देगा कि ये आंसर कोई भी, जैसे 4 ऑप्शन होता है A B C D, ये 4 ऑप्शन हुआ, इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपको तुरंत बता देगा। कौन? ये टैग वर्ड। और जैसे ही आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में पता चल गया तो आप क्वेश्चन अब पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है, उसके थ्रू आप ऑप्शन को एक बार में लगा सकते हो। इतना ज़्यादा झोल झपट कुछ भी नहीं। जितने भी आपको पैरागोजी पूछे जाते हैं, ये आपको पैरागोजी में काम करेगा। जितने भी आपको पैरागोजी पूछे जाते हैं उन सब में, चाहे वो आपका सीडीपी हो, चाहे वो आपका हिंदी हो, चाहे वो आपका संस्कृत हो या फिर मैथ हो, इन सभी में जो पैरागोजी पूछा जाता है वो आप टैग वर्ड से काम चला सकते हो। आपका लगभग क्वेश्चन जो है टैग वर्ड से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके सभी टैग वर्ड को समझते हैं। ठीक है, बस धैर्य रखिए, आसानी से समझिए और अच्छे से समझिए। पूरा समझ लीजिएगा तो आपको लगभग क्वेश्चन, इतनी गारंटी है कि आपका टैग वर्ड से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके सभी टैग वर्ड को। सबसे पहले हम पॉजिटिव टैग वर्ड की जब हम बात करेंगे, इसमें एक एक करके समझते जाइए। देखिए, जैसे अगर किसी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, देखिए जब भी हम बच्चों के भाषा प्रयोग की बात करते हैं तो विभिन्न संदर्भों का क्या मतलब है कि विभिन्न संदर्भ, मतलब जब भी हम विभिन्न संदर्भों में बच्चों की भाषा की बात करते हैं तो उससे बच्चा क्या होता है, ज़्यादा सीखता है। कोई भी चीज़ जब हम, देखिए जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हम सीखेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो जब हम विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करेंगे तो बच्चा क्या होगा, बेहतर सीखेगा और ज़्यादा बेहतर सीखेगा। इसीलिए ये क्या है, पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, समावेशी कक्षा, यदि आपके ऑप्शन में समावेशी कक्षा लिखा हुआ रहे तो वो ऑप्शन पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समावेशी कक्षा का हम या सभी समावेशी कक्षा चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को मतलब अलग अलग कक्षा में बैठाए, जैसे विभिन्न प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनको अलग अलग कक्षा में बैठाए, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, समावेशी कक्षा चाहते हैं। तो यदि ऑप्शन में ये प्रयुक्त है तो आपका उत्तर पॉजिटिव हो जाएगा। जब हम बात संसाधन की करते हैं, किसकी? संसाधन की, तो विभिन्न संसाधन से क्या होता है, हमारे पास जितना ज़्यादा संसाधन होगा बच्चा उतना बेहतर सीखेगा। क्या होगा? उतना बेहतर सीखेगा। जितना ज़्यादा संसाधन होगा उतना बेहतर सीखेगा। कम संसाधन में बच्चा कम सीखेगा, तो जितना ज़्यादा संसाधन होगा उतना बेहतर सीखेगा। मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। उसके बाद वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना। देखिए, हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं कोई भी चीज़, वो बच्चा से मेल ही नहीं खा रहा है, बच्चा क्या होगा, कम सीखेगा। जैसे हम बच्चे के उस चीज़ों से रिलेट करके पढ़ाएं, मतलब क्या, जो उसके जीवन में घटित हो चुका है, वो जो दिन भर देख रहा है, सुन रहा है, जो बच्चा खुद सोच रहा है, इससे रिलेट करके यदि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चा बेहतर सीखेगा। ठीक है, इसीलिए वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़कर बच्चों को पढ़ाना, ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। पॉजिटिव वर्ड है। जैसे पॉजिटिव वर्ड है हम इसको उत्तर लगा सकते हैं, लेकिन कैसे? क्वेश्चन हमें देखना है। क्या देखना है? क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा है। अगर क्वेश्चन में नहीं लगा है मतलब वो नेगेटिव क्वेश्चन होता है। अगर ये नहीं लगा हुआ है तो वो नेगेटिव होता है, और अगर नहीं लगा हुआ है तो वो पॉजिटिव होता है। तो उस हिसाब से हमको देखना है। ये नहीं कि क्वेश्चन में नेगेटिव है और हम यहाँ से पॉजिटिव वाला उत्तर उठा के लगा दिए, हो गया सत्यानाश उस क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्वेश्चन को पूरा जरूर पढ़िए। जब भी क्वेश्चन आप मान लो प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन का, क्योंकि अब पढ़ने का उतना टाइम तो है नहीं। ठीक है, पढ़ो, लेकिन प्रैक्टिस आप बेहतर, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, सही से पढ़ो, आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हाँ या नहीं। ठीक है, उसके बाद इन ट्रिक का इस्तेमाल आप करना। ठीक है, तो संसाधन समझ गए, जितना ज़्यादा संसाधन होगा उतना बच्चा बेहतर सीखेगा। ये समझ गए, वास्तविक जीवन से बच्चा का जोड़ के सिखाएंगे बच्चा बेहतर सीखेगा। तो ये सब क्या है, हमारा पॉजिटिव है। कक्षा कैसा होना चाहिए, तो बाल केंद्रित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाल केंद्रित ही कक्षा होना चाहिए।
बच्चे के लिए हम जो कुछ करेंगे वो बच्चों के लिए करेंगे, इसीलिए बाल केंद्रित होना चाहिए। तो बाल केंद्रित क्या है हमारा, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। उसके बाद लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए। जो आपके स्कूल या कक्षा का जो माहौल है वो कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए और या प्रजातांत्रिक होना चाहिए। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक का मतलब है यही बाल केंद्रित, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक का मतलब बाल केंद्रित। यानी क्यों, क्योंकि इस विद्यालय में बच्चे ही होते हैं और बच्चे हैं मतलब बच्चे ही वहां क्या है, लोग हैं। तो लोकतांत्रिक यानी बच्चों के लिए होना चाहिए सब कुछ, आपके लिए या हमारे लिए शिक्षकों के लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ बच्चों के लिए होना चाहिए। ये सब क्या है हमारा, पॉजिटिव है। ये अगर उत्तर मिलेगा तो क्या होगा, ये उत्तर सही होगा, ये उत्तर सही होगा। अब ये नहीं कि यही उत्तर सही है चलो यही लगा दे, नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब अगला देख लेते हैं, दृश्य और श्रव्य सामग्री। देखिए हम जब बच्चों को मान लीजिए बुक से पढ़ा रहे हैं तो बुक में बच्चा क्या कर रहा है, कोई भी चीज अगर फिगर नहीं है तो बच्चा क्या कर रहा है, सिर्फ पढ़ रहा है या फिर सिर्फ मुझे सुन रहा है। अगर मैं बच्चे को कुछ बोल रहा हूं तो वो सिर्फ मुझे सुन रहा है। लेकिन अगर दृश्य और श्रव्य मतलब क्या है, देखने वाला और सुनने वाला दोनों एक साथ मौजूद है, दोनों एक साथ। मान लीजिए ये कोई पिक्चर है, अब बच्चा इसमें पिक्चर है किसी पेड़ का, मान लीजिए कि ये किसी पेड़ का पिक्चर है, ठीक से पेड़ बना नहीं, चलिए ये किसी पेड़ का, अब इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब बच्चा क्या कर रहा है, इसको देख भी रहा है और इसको पढ़ भी रहा है, इसी पेड़ के बारे में लिखा हुआ है। मतलब क्या, बच्चा देख के जो चीज पढ़ रहा है या फिर देख के जो चीज सुन रहा है वो बच्चा बेहतर सीखेगा, ठीक है, उसमें बच्चा बेहतर सीखेगा, इसीलिए ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। उसके बाद आता है व्यवहारिक कुशलता, व्यवहारिक कुशलता भी आपका पॉजिटिव होता है। उसके बाद है जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब बच्चों की जिज्ञासा की बात कर रहा है। तो बच्चे अगर जिज्ञासु होंगे तभी तो वो चीज सीखेंगे। तो हमें क्या करना है, बच्चे को जिज्ञासु बनाना है, बच्चे को जिज्ञासु बना, उसके सामने कोई भी प्रेजेंटेशन ऐसे रखना है कि बच्चे जिज्ञासा ले कि हाँ नहीं ये चीज जो बता रहे आखिर ये कैसे हो गया, ठीक है। तो बच्चे को जिज्ञासु बनाना है, ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। हमें किस चीज पे ध्यान देना है, तो बच्चे के सर्वांगीण विकास पे ध्यान देना है। किस पे, बच्चे के सर्वांगीण विकास, किसी एक विकास पे नहीं। सर्वांगीण का मतलब होता है चहुमुखी विकास जिसको हम कहते हैं, उस पे ध्यान देना है। तो जब वो मतलब ध्यान देना मतलब क्या है, वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है। जिसमें ऑप्शन में भी यदि आपको दिखे कि सर्वांगीण विकास की बात कर रहा है तो वो उत्तर क्या होगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन। देखिए बच्चे के हर बातों का हमें सम्मान करना चाहिए, चाहे बच्चा कुछ भी बोल रहा हो उसका सम्मान करना चाहिए। यदि हम उसका सम्मान नहीं करेंगे बच्चा बोलेगा नहीं, फिर हिचकेगा कि नहीं मैं तो बोल रहा हूँ सर जी बोले नहीं ये तो गलत बात है। तो फिर बच्चा क्या होगा, बच्चे के अंदर हिचक आ जाएगा, वो बोलेगा ही नहीं। बच्चे से लगाव रखना है, क्या रखना है, बच्चों से हमें लगाव रखना है। ऐसा नहीं कि हम बच्चों से दूरी बना के रखें, बच्चे को डांटे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमें बच्चों से लगाव रखना है। प्रोत्साहन, किसी भी बात पे मान लीजिए कि बच्चा कुछ बोला, हम उसे प्रोत्साहित करेंगे, नहीं तुम बेहतर बोल रहे हो, ठीक है। क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। हर चीज में कुछ कर ही रहा है तो हम उसको प्रोत्साहित करेंगे कि नहीं तुम ये बेहतर कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो। उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर और जिज्ञासा बढ़ेगा, नहीं सर तो मुझे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैं तो कर रहा हूँ बहुत अच्छा, तो इसका मतलब मैं करूँ, ठीक है। यदि हम बच्चे को उसी टाइम डांट दिए या कुछ भी बोले तो वो बच्चा करने से हिचकेगा। तो ये सब क्या है, हमारा पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। उसके बाद करके सीखना या हस्तप्रक गतिविधि जिसको कहते हैं। देखिए हम अगर कुछ भी करके बच्चों को दिए तो वो बच्चा बेहतर नहीं सीखेगा, लेकिन यदि बच्चा खुद से करेगा तो वो बेहतर सीखेगा, ठीक है। इसीलिए करके सीखना या हस्तप्रक गतिविधि का मतलब है कि बच्चा जो खुद से करके सीख करता है तो वो बच्चा बेहतर सीखेगा। तो इसीलिए ये सब क्या है, पॉजिटिव है। जो भी चीज बच्चों के लिए आपको दिख जाए कि नहीं ये बच्चों के लिए सही है तो वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब चलिए ये सब तो हमारे थे पॉजिटिव टैग वर्ड। अब चलिए हम देख लेते हैं नेगेटिव टैग वर्ड आखिर क्या सब है। तो नेगेटिव टैग वर्ड की जब हम बात करेंगे इसमें देख लीजिए, अब देखिए तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली। यहां बात हम बच्चों की कर रहे हैं तो फिर हम तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली का इस्तेमाल क्यों करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया नेगेटिव वर्ड। क्यों, क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं ना कि बड़ों की। हमें बच्चों के सामने तकनीकी या वैज्ञानिक शब्दावली की क्या जरूरत है। तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव वर्ड हो गया। निष्क्रिय, देखिए निष्क्रिय शब्द और एक होता है आपका सक्रिय, एक क्या होता है आपका सक्रिय। सक्रिय आपका क्या है, पॉजिटिव है, और निष्क्रिय आपका नेगेटिव है। मतलब आपको बच्चे को सक्रिय बना के रखना है। सक्रिय मतलब एक्टिव और निष्क्रिय का मतलब पैसिव। बच्चे को एक्टिव बना के रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको निष्क्रिय कर देना है। कक्षा को भी आपको क्या, सक्रिय बना के रखना है, निष्क्रिय नहीं। इसलिए निष्क्रिय क्या आपका नेगेटिव वर्ड है।
उसके बाद आता है व्याख्या। देखिए हम जैसे व्याख्यान विधि कहते हैं ना, व्याख्यान विधि बच्चों के लिए नहीं होता, वो किसके लिए होता है? बड़ों के लिए होता है। बच्चों के लिए क्या होता है? तो बच्चों के लिए होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि हम बच्चे को उदाहरण विधि से समझाते हैं या फिर देख के किसी चीज को दिखा के तब उसको बताते हैं उसके बारे में। तो इन सभी चीजों के व्याख्यान विधि बच्चों के लिए नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। सीमित, कभी भी किसी भी चीज को हमें सीमित नहीं करना है। सीमित का मतलब होता है कि पाबंदी लगा देना। ये पाबंदी लगाना ही नहीं है, बच्चे को खुला छूट देना है। क्या? खुला छूट, चाहे वो जिस क्षेत्र में भी हो उसको खुला छूट मिलना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए सीमित जब ये आ जाएगा या पाबंदी कहिए, ये आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद रोजगार, रोजगार, व्यवसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा। जब बात ही हम बच्चों की कर रहे हैं तो फिर ये बड़े बड़े बच्चों की बात हम क्यों करेंगे? तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम तो बात बच्चों की कर रहे हैं। तो फिर ये उच्च ग्रेड, उच्च का मतलब क्या है? ये बड़ों की बात क्यों किया जा रहा है? इसीलिए सब नेगेटिव हो जाएगा। लैंगिक असमानता, देखिए लैंगिक असमानता आप कक्षा में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आपको दोनों को समान लेके चलना होगा। आप कभी भी किसी में भेदभाव नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप लैंगिक असमानता देख के समझ जाइएगा ये क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। चलिए और नेगेटिव वर्ड को देख लेते हैं। अब देखिए आपके उत्तर में लगा होगा, देखते हो बहुत सारे उत्तर में केवल, मात्र, ही, सिर्फ। अब देखिए ज्यादातर आप मात्र या सिर्फ तो बहुत कम उत्तर में देखिएगा, लेकिन केवल और ही ये आप बहुत उत्तर में देखिएगा। जैसे ही ये दोनों लगा रहे आप कहिएगा भाई साहब आप तो गलत हो। गलत का मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि वो उत्तर गलत हो जाएगा, नहीं, हर एक केस में उत्तर गलत नहीं होता है। आपका क्वेश्चन में यदि नहीं लगा होगा, नहीं मतलब क्या, इनमें से, इन चारों में से कोई एक उत्तर जो है वो सही होगा। इसके लिए कौन सा हो सकता है? केवल वाला इसके लिए सही हो, क्योंकि और 3 गो जो होगा वो पॉजिटिव उत्तर होगा और एक नेगेटिव उत्तर होगा। तो नेगेटिव के लिए हमेशा नेगेटिव उत्तर ही होता है, तो उस टाइम उत्तर आपका ये सही हो जाएगा। लेकिन आपको वो जो उत्तर होगा उसको ध्यान में रखना है, ये उत्तर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर आप पहले क्वेश्चन पढ़ लें, ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? नेगेटिव उत्तर पूछ रहा है या पॉजिटिव उत्तर पूछ रहा है? जैसे हमें पता चला कि क्वेश्चन में पॉजिटिव उत्तर पूछ रहा है, मतलब ये जो नहीं है ये भाई साहब नहीं लगा हुआ है, ये भाई साहब नहीं लगा हुआ है, मतलब हाँ में उत्तर पूछ रहा है तो वो पॉजिटिव पूछ रहा है। फिर हम पॉजिटिव उत्तर का चुनाव करेंगे। तो पॉजिटिव उत्तर का जब ये चुनाव करेंगे तो निगेटिव उत्तर जितना भी होगा, यानी ये निगेटिव टैग वर्ड जिसमें लगा होगा उस उत्तर को गलत कर देंगे। लेकिन अगर ये नहीं लगा हुआ है तो फिर तो आपको उत्तर नेगेटिव वाला देना होगा, और जब ये नेगेटिव वाला उत्तर देना होगा तो आपको ये ध्यान में रखना है किस उत्तर में भाई साहब तुमने नेगेटिव लगा के रखा है। अगर 3 उत्तर में पॉजिटिव टैग वर्ड लगा हुआ है और एक उत्तर में नेगेटिव टैग वर्ड लगा हुआ है, आप नेगेटिव टैग वर्ड वाला उत्तर को सही कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद रटना, याद करना, कंठस्थ कराना बच्चों के लिए बिल्कुल मना है। हम बच्चों को कभी भी रटा नहीं सकते, उसको याद नहीं करवा सकते, कंठस्थ, ये तीनों बात एक ही है। लेकिन आपको लिखा अलग अलग जगह पे उत्तर में ये चीज लिखा हुआ रहता है, इसलिए मैं यहाँ लिखा हूं। ठीक है। आपको ये चीजें बच्चों से तो बिल्कुल भी नहीं करवाना है। ठीक ना। उसके बाद आ जाइए, बच्चे को खाली स्लेट या कोरी पट्टियां, ये बिल्कुल भी नहीं समझना। खाली स्लेट का मतलब बच्चे को आप सीधा सीधी गलती कर रहे हो उसको मूर्ख समझ के, बच्चे को आप मूर्ख बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके पास अपनी नॉलेज है। हर बच्चा जो स्कूल में जाता है वो कुछ ना कुछ अपना ज्ञान लेके जाता है। कहाँ का ज्ञान? अपने घर परिवार का, अपने आस पड़ोस का ज्ञान लेके स्कूल जाता है। इसलिए आपको उसे मूर्ख यानी कि खाली प्लेट या कोरी पट्टियां बिल्कुल भी नहीं समझना है। ठीक है। उसके बाद जब आता है बच्चे के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व न देना। भाई साहब आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हो कि आप सोच भी नहीं सकते यदि आप ये कर रहे हो तो। ठीक है। आपको बच्चे के विचार की सहमति देनी है, उसकी मातृभाषा का हमेशा सम्मान करना है, उसके त्रुटियों को महत्व देना है। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसका आप महत्व देंगे, ऐसा कि नहीं तुम गलती कर रहे हो मतलब दंड दूंगा तुम्हें, ये बिल्कुल भी नहीं। बच्चे गलतियां करेगा। ठीक है। तो ये सभी क्या है? नेगेटिव है। अगर आप इसका महत्व नहीं देते, मतलब अगर आप बच्चे के विचार से सहमत नहीं है तो आप गलत कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद बच्चे को हम ना दंड दे सकते हैं ना सजा दे सकते हैं। दंड और सजा बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। बच्चे को समस्या को नकार नहीं सकते हैं, बच्चे की जो भी समस्या हो उसको नकार नहीं सकते हैं। बच्चे को अपना बोझ नहीं मान सकते हैं। ठीक है। बच्चे को हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे। हतोत्साहित
बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो ये सभी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी बच्चे को हम यदि दंड दे रहे हैं, सजा दे रहे, समस्या दे रहे, बच्चे की समस्या को हम नहीं समझ रहे हैं या बच्चे को हम अपना बोझ मानते हैं या हतोत्साहित करते हैं, इन सभी चीज़ों से आप बिल्कुल देखिए सतर्क रहिए, ठीक है। ये सभी चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद कक्षा को पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो क्या है तो वो मैंने आपको पॉजिटिव टैग वर्ड में बताया था क्या, कि बाल केंद्रित, क्या बाल केंद्रित कक्षा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए, ना कि ये पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। समझ गए आप लोग, यही थे टैग वर्ड। अगर आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल द पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।